अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म अजीम रहनुमा बाबू जगजीवन राम को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनकी कौमी खिदमात को हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि बाबूजी ने इंतहाई पसमानदा हालात से निकलकर मेहनत और दयानतदारी के बल पर आला तरीन ओहदों तक रसाई हासिल की। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि बाबू जगजीवन राम न सिर्फ एक अजीम सियासतदान थे बल्कि समाजी इंसाफ और मसावत के अलंबरदार भी थे। उनकी जद्दोजहद आज भी हर उस शख्स के लिए तहरीक है जो तब्दीली लाने का अज़म रखता है। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता है, दलित समाज के हुकूक के लिए एक ताकतवर आवाज थे। उन्होंने हिंद पाकिस्तान 1971 की जंग में वज़ीर दिफा के तौर पर अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और 1977 से 1979 के दौरान नायब वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत की। उनका सियासी करियर कई दहाइयों पर मुहित रहा, जिसमें वो हमेशा समाजी मसावत, तालीम के फरोग और मजदूर तबके की बेहतरी के लिए सरगर्म रहे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 774 BRS की सीनियर कायद और MLC के कविता ने पार्लियामेंट के हालिया इजलास के दौरान वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रही। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी, जो खुद को अक़लियतों का मुहाफिज बताते हैं, इस अहम बिल पर लबकुशाई तक ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। क्या अक़लियतें सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही उन्हें याद आती हैं? उन्होंने मजीद कहा है कि राहुल गांधी, जो मुल्क भर में आइन थामे घूम रहे, वो इस बिल पर खामोशी इख्तियार करके मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे। कविता ने सख्त लहजे में कहा कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ इंतखाबी मुफाद के लिए टोपी पहनना है। जब अक़लियतों के हक में बोलने का वक्त आया तो वो पीछे हट गए। कविता ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे हसास और अहम मौजू पर उनकी पार्लियामेंट में गैर मौजूदगी बाइस अफसोस है। उन्होंने सवाल किया, क्या कांग्रेस अक़लियतों का नाम सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है? And Priyanka ji not being there, I have no idea why she is not there, but it did not go very well and we are very thoroughly disappointed. Not only me, but entire minority community. There is huge discussion across the nation that the Gandhi Parivar should have been there. It is unfortunate they are not there, but it is no surprise for people of Telangana because that is why we call them election Gandhis. If there was an election tomorrow, all three of them would have been present. All three would have spoken on the issue. This much I can say. Thank you. मिर्चल जिले में राशन दुकानों पर बारीक चावल नदार्थ के बोर्ड्स आवेजा होना आम बात बन गई है, जिसके बाइस हजारों राशन कार्ड होल्डर्स सख्त परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के तहत फराहम किया जाने वाला बारीक चावल कई दुकानों में नायाब होता जा रहा। हालांकि स्कीम शुरू हुए अभी सिर्फ 4 दिन ही गुजरे हैं। मिर्चल जिले में इस वक्त 5,28,881 सफेद राशन कार्ड होल्डर्स रजिस्टर्ड हैं। जिले महकमे सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया था कि इस महीने मजमूई तौर पर 10,761,607 मीट्रिक टन बारीक चावल तकसीम किया जाएगा, लेकिन इस दावे के बरखिलाफ राशन दुकानों पर स्टॉक की कमी ने स्कीम पर सवालिया निशान लगा दिया। इस संगीन सूरत-ए-हाल पर नोटिस लेते हुए जिले कलेक्टर गौतम ने मुतल्लिका अहदेदारों के साथ हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि बारीक चावल की तकसीम में किसी भी किस्म की रुकावट न आने दी जाए। उन्होंने तमाम राशन दुकानों को बर वक्त और मुकम्मल सप्लाई यकीनी बनाने की जिम्मेदारी डिप्टी तहसीलदारों को सौंपी। कलेक्टर ने मजीद कहा कि अगर कहीं भी चावल की किल्लत या तकसीम में बेज़ाब्तगी पाई गई तो मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से भी अपील की गई है कि वो किसी भी किस्म की शिकायत फौरी तौर पर करीबी तहसील या
या सिविल सप्लाईज ऑफिस में दर्ज करवाएं ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। वाज़ेह है कि हैदराबाद के राशन दुकानों पर भी राशन कार्ड होल्डर्स को मोटा चावल ही फराहम किया जा रहा। दुकानदारों का कहना है कि इलेक्शन कोड की वजह से बारीक चावल फराहम नहीं किया जा रहा। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए सितंबर बाजार मस्जिद समेत दीगर मसाजिद को कपड़े से ढक दिया गया। हैदराबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा के मौके पर फिरका वाराना हम आहंगी और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। सितंबर बाजार मस्जिद समेत यात्रा के रास्ते में आने वाली कई मसाजिद को एहतियाती तौर पर कपड़े से ढक दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत को भी असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर करनी चाहिए थी। बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने इन बातों का इजहार किया। तेलंगाना के सीनियर बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिस तरह तमिलनाडु हुकूमत ने रियासती असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की, इसी तरह तेलंगाना हुकूमत को भी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के आईन में, दस्तूर में सेकुलरिज्म में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने, केसीआर साहब ने सुरेश शेट्टी साहब को, जो राज्यसभा में लीडर ऑफ बीआरएस पार्टी है, उनसे कह दिया था कि हम इस बिल के खिलाफ है। सुरेश शेट्टी साहब ने बड़ी बेबाकी से राज्यसभा में ये कह दिया कि बीआरएस पार्टी इस वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है और ये मानती है कि ये बिल सेकुलरिज्म को शहीद करने के बराबर है। अब बात आती है तेलंगाना सरकार की। आपको मालूम होगा, जीएचएमसी कमिश्नर इलम्बर्ती ने कहा है कि बाबू जगजीवन राम एक अजीम हिंदुस्तानी रहनुमा हैं जो समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत के तौर पर खड़े हैं। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर हफ्ते को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमात को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कमिश्नर इलम्बर्ती ने कहा कि डॉक्टर बाबू जगजीवन राम एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एक आज़ादी पसंद जंगजू के तौर पर समाजी व मसावात के लिए वक्फ से काम किया। उनकी खिदमात मुतासर कुन थी और उनकी जिंदगी सबके लिए मिसाली थी। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम ने न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया बल्कि आज़ादी के बाद एक नए हिंदुस्तान की तामीर में भी कुलीदी किरदार अदा किया। हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में बर्ड फ्लू के केसेस फैलने की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। रंगारेड्डी जिले के वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर बाबू के मुताबिक इस वायरस की वजह से अब तक 36,000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं और मजीद हलाकतों का सिलसिला जारी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए बाटा संग्राम के 1 किलोमीटर के दायरे में वाक़े तमाम पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों को तलब करने का फैसला किया गया ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसके अलावा 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद फार्मों से नमूने इकट्ठे किए जा रहे ताकि वायरस की मौजूदगी की तस्दीक की जा सके। बर्ड फ्लू के फैलने के बाद इस तिब्बी हुकाम मुकम्मल तौर पर चौकस हो गए हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की अमवात हो रही। संगारेड्डी डीएसपी सत्यगौर रमेश
टाउन CI की ज़र निगरानी में पीस कमेटी अमल में लाई गई, जिसमें BJP जगन और दीगर हिंदू भाई मुस्लिम सिख ईसाई मौजूद रहे। संगारेड्डी टाउन जनरल सेक्रेटरी MIM याकूब अली, एक्स काउंसलर ताहिर पाशा और एक्टिव मेंबर मिराज हाशमी, सैयद जाकिर पॉपुलर और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखते हुए अमन और शांति से रहने का मशवरा दिया गया। समाज के लेके चलो लोग ये करो, अगर हम लोग जाके बोले तो गड़बड़ हो जाती, हम लोग रिसर्च कर रहे बोल के पुलिस वाले आके पढ़ा रहे बोलते, लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, जो गाँव वाले हैं उन्हीं को आके बोलते, जो काउंसलर है कोई भी है बड़े लोग, हमारे बड़े उनका है वो लोग बोलते हैं। क्रिकेट खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से बीटेक तालिब इल्म जहाँ बहक हो गया। हैदराबाद के CMR कॉलेज में मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान खेलते हुए बीटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म अचानक गिर पड़ा। मुतवफ़ी तालिब इल्म का ताल्लुक ज़िले खम्मम से बताया जा रहा। फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अचानक अपने दोस्त की मौत देख साथी तलबा शदीद गम और सदमे में मुब्तला हो गए। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान BJP MLA T राजा सिंह की जुबान को लगाम लगाने का मुतालबा करते हुए राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत। याकुतपुरा के रिहायशी फैसल खान, जो तेलंगाना यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद को दी गई दरख्वास्त में ये खदशा जाहिर किया कि राजा सिंह की तकारीर से फिरका वाराना हम आहंगी मुतासर हो सकती है। पुलिस से गुजारिश की है कि वो इस मामले पर सख्त कार्रवाई करे और इस बात को यकीनी बनाए कि रामनवमी के जुलूस में कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर न की जाए। शिकायत में ये भी कहा गया है कि राजा सिंह के खिलाफ पहले भी कई शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। फैसल खान ने पुलिस से दरख्वास्त की कि वो इस जुलूस की इजाजत का दोबारा जायजा ले और शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम करे। मेरे दोस्त थे, हम दोनों आए थे यहाँ पर, आके यहाँ पर जैसे एक्नॉलेजमेंट दिए, DCP साहब भी जो है एश्योरेंस दिए कि जैसे हमने उनको बुलाया, मीटिंग करा और उनको वार्निंग दी। बावजूद उसके अगर उनको करे तो उनके ऊपर केसेस बुक होते बोल के, तो मैं यही चाहूंगा अभी सभी से भी कि अगर ये राजा सिंह, मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा राजा सिंह को, देख तू पिछले 2012 से तू ये शोभा यात्रा कर रहा, मगर बराबर मैं जैसे तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, ये 5वां साल मेरा मैं तेरे खिलाफ दे रहा हूँ। अगर तू देख तेरी कोई भी शख्सियत ही खिलाफ होगा, तो कोई पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल जमात के खिलाफ तू बोल रहा है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट याद रख, अगर स्पेसिफिकली अगर स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के खिलाफ या हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब करने के लिए अगर तू ये पब्लिसिटी स्टंट करेगा राजा सिंह, फिर बात बहुत गलत हो जाएंगी। तू कर, तेरे पे केसेस बुक होते, फिर मैं जब बोलूंगा तो राजा सिंह कसम से बता रहा हूँ तू नहीं सुन सकेगा। इतने अल्फाज, इतने डेंजर अल्फाज बोलूंगा, और कोई मैं नया नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बोला था, आगे भी बोलूंगा। जब तू बोलेगा तो बराबर मुस्लिम कम्युनिटी से रहने दो या हिंदू मुसलमान यूनिटी खराब करने पे अगर कोई आएगा तो सबसे पहले फैसल खान आएगा और मैं बोलूंगा बराबर। राष्ट्रीय लोक दल RLD के रियासती जनरल सेक्रेटरी शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल की पार्टी की हिमायत से नाराज होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसका ऐलान उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए किया और पार्टी सदर जयंत चौधरी पर शदीद हमले करते हुए कहा कि वो भटक गए हैं। शाहजेब रिजवी ने कहा कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी की दिल से हिमायत की थी, लेकिन उन्होंने बरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जयंत चौधरी सेक्युलरिज्म के रास्ते से हट चुके हैं और अब उनकी पॉलिसियां कम्युनिटी के मुफादात के खिलाफ हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने जयंत चौधरी को बड़ी तादाद में वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल की हिमायत की। ये हमारे जज्बात और हुकूक के खिलाफ है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि जिन पार्टियों को मुसलमानों ने सपोर्ट किया और मेन स्ट्रीम में लाया, आज वही पार्टियां उनके खिलाफ बनाए गए कानून की हिमायत कर रही। उन्होंने खास तौर पर जयंत चौधरी का नाम लिया और कहा कि जो लीडर खुद को सेक्युलर कहते थे, आज उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। मुसलमान के दिमाग में कई चीजें थी, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधायक बने आपकी पार्टी के, और कोई ऐसी सीट नहीं है जिसपे मुसलमान अच्छा खासा वोट बैंक ना हो, निर्णायक वोट बैंक ना हो, और मुसलमान ने वन साइडेड वोट किया, आपको 10 विधायक बनाए। आप सरकार में जो बैठे हैं सिर्फ इसी वजह से बैठे, आपके पास 10 MLA हैं, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आज मुसलमान बहुत आहत है आपके इस फैसले से। मैं खुद भी आहत हूं, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको निभाना
और दिखाना वो बहुत जरूरी है। आप जब सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों को जरूरत थी आपकी, इस वक्त मुसलमानों के लिए आपको खड़ा होना था, लेकिन आपने जो फैसला लिया है, आपको अधिकार है, आपके पास ताकत है, लोकसभा में बहुमत भी है आपके पास, आप कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। कोर्ट है, कोर्ट जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। और ऐसे लोग, चाहे वो नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या चौधरी साहब हो, या पप्पू यादव जैसे लोग हो, जो सेकुलरिज्म की बात करके निर्दलीय इलेक्शन लड़े बिहार के अंदर, और वह 40% मुसलमानों का वोट, और मुसलमानों ने अपना वन साइडेड वोट किया, आज वॉकआउट करके चले गए। मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं, और एक लीडरशिप अगर नेता है तो उनको बात करनी भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से धोखा देना ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पर बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं, पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं, और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे वो बड़ी पार्टी चाहे छोटी पार्टी हो, जो आपके साथ ना खड़े हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हमें याद कर लिया जाएगा, और जब हम उन लोगों की जरूरत होगी तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, तो आने वाले वक्त में इनको कहीं ना कहीं पता भी चलेगा, लोग बताएंगे, इलेक्शन नजदीक है, आएगा 27 में आएगा, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एहसास कराना भी चाहिए कि जिस पे आपने विश्वास किया, यकीन करा, और आज वो छोड़ के चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग ऐसा काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।